अग्नि भगत थे और परमात्मा आए हुए थे। परमात्मा क्या करते हैं, आपको वेदों से भी प्रमाणित किया है कि जब चाहे कहीं पर भी एक साधु संत रूप बनाकर वो कुछ समय उस क्षेत्र में रहा करके, वहां उनकी कुछ पुण्य आत्माएं होती थी, उनको फिर से चार्ज करते थे, ज्ञान सुनाते थे, माया से हटाते थे और भक्ति में जोड़ कर उनके पुण्य कर्म बनाकर वह अंतर्ध्यान हो जाते थे। उसी समय नामदेव जी महाराष्ट्र के अंदर, नामदेव जी छिपी जाति में ये भी प्रकट थे। ये पहले ओम नाम का जाप करते थे। ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी ही होते हैं जिनमें बचपन से ही परमात्मा की तड़प होती है। तो ओम नाम का जाप करते थे ओनली, और उस समय भी उन्होंने काफी चमत्कार दिखा दिए थे। लेकिन फिर परमात्मा आए और उस प्यारी आत्मा को समझा कि इस ओम से और मंत्र है। अकेले ओम का मंत्र तो इस ब्रह्म का है, और इस जेल से छूटने के लिए 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्, और तत् और सत्य सांकेतिक है। अब नामदेव जी को काफी मालिक ने समझाया, तब उनकी समझ में आई। फिर उनको सतनाम दिया, यानी दूसरा मंत्र भी साथ दिया। फिर वो उसका जाप करने लगे। अब गरीबदास साहिब जी ने बताया कि नम छिपा ओम तारी, पहले केवल ओम में लौ लगा रखी थी, ओम में लगन थी और कोई जाप नहीं करता था। और पीछे सोहम भेद विचारी, बाद में उन्हें सोहम का ज्ञान हुआ। और सार शब्द इन दोनों से ऊपर है, सोहम ऊपर और है, सत्सुकृत एक नाम गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है। कहते नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, और सार शब्द पाया जद बई, आवागमन बहुर डावे। तब नामदेव जी का कल्याण हुआ। जब परमात्मा आए हुए थे उनको सार नाम दिया नहीं था, मालिक समझाया करते थे, सतनाम प्राप्त था। लेकिन पिछले संस्कार इतने प्रबल थे। एक दिन नामदेव जी जा रहे थे कहीं से, और साथ में रास्ते में एक मंदिर था। मंदिर में ब्राह्मण लोग अपनी आरती उतार रहे थे, और आरती उतार रहे थे, बड़ी लय से गा रहे थे। नामदेव जी के भी वो परमात्मा की आरती का धुन लगी। वो तो घंटियां बजा रहे थे, कोई ऐसे झालर पीट रहा था, लगा रहा था, और उसने अपनी दोनों जूती निकाल ली, जुत्ती होती थी, दोनों निकाल ली, उनको ऐसे बजाते हुए, और वो आरती गाते हुए ब्राह्मणों के बीच में घुस गए भगवान के दर्शनार्थ मंदिर में। अब पंडितों ने देखा कि ये छोटी जाति का हाथों में जूते लेकर आ गया हमारे बीच में, इसने तो भ्रष्ट कर दिया भगवान के मंदिर को। और वो धुन में लगे हुए थे, उनको धक्का में जावा नहीं, वो अपने मंडरे उसको पकड़ कर जबरदस्ती घसीट के और मंदिर के पीछे पटक दिया। वो वहां पड़े पड़े भी ऐसे आरती गा रहे और जुतियों से पीट रहे। परमात्मा ने वो मंदिर का मुख नामदेव की तरफ कर दिया। पंडित जी पिछली साइड में पिटे झालर पीछे न खड़े। अब नामदेव जी चले गए रंका और बंका, और एक उनकी लड़की थी वंका। नामदेव जी रंका और वंका के घर अधिक जाते थे, क्योंकि वो भी परमात्मा के शिष्य थे। जब परमेश्वर साधु रूप में वहां आ रहे थे, गुरु रूप पर रहा करते थे। अस्थायी सटे उनका कुछ समय का था वहां पर। तो जो ही वो उस रंका बंका के घर गए नामदेव जी, और वो लड़की उन भक्तों की, रंका और बंका की, एक पट्टी तैयार करे थी, जैसे अपने देसी औषधि बना के हल्दी कूट के तेल में पका के। नामदेव ने पूछा, बहन क्या कर रहे हो ये? वो कहने लगी, भाई तेरे खोदे हुए खड्डे आंट रही हूं। हक मैंने क्या कर दिया कि भाई तू कतई नहीं मानता, भगवान गुरुदेव जी कितना संकेत करते हैं, भाई तुम अपनी यहाँ हंगा मत दिखाया करो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना करा करो, थारा भट्ठा बैठ जाएगा।
पर भाई तुम बाज नहीं आता। और भक्तों की इज्जत रखने के लिए भगवान को तेरे को क्या जरूरत थी वहां उस मंदिर में घुसने की है? जब तेरे को बाहर पटक दिया ना भगवान की इज्जत का, तेरी इज्जत नहीं भगवान की इज्जत थी वहां पर। भगवान का नाम लेनिया नहीं रहे वो कोई, सबको पता था कि उसका भगत है, उस गुरु का। परमात्मा नाम बदल कर वहां रह रहे थे। और क्या बनती बेरा तुझे, तेरे को जरा सी लगती है तो आंख नहीं खोलता। और परमात्मा ने तेरा मंदिर फेरा ना, उनके हाथों के चोट लागी, हाथ लाल हो गए, उनके जख्म हो गए भाई। गुरु बता रहे वो मानता को ना बहुत बार समझा लिया, आज उसने ऐसे ऐसे कर दिया। और मैं वहां गया था, उसका मंदिर फेर के आया हूं भक्ति की इज्जत रखने के लिए। और गुरु जी का हाथ जख्म हो रहे हैं, चाल दिखाऊंगी। अब वो लेकर गए, पट्टी बांधी, नामदेव पढ़कर चरणों में रोने लग गया, महाराज मेरे से गलती होगी। बेटा भक्ति भाव में गुरु जी के आदेशानुसार चलना चाहिए आपने। जी आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, मेरे से माफ करो। अब उसको आगे भी पढ़ाई पढ़ानी थी, ये यहाँ इसको रोकना जरूरी था, अगले भक्ति देनी थी, सार नाम देना था, इन बकवाड़ा फलेगा। चुप हो गया, अगली नहीं गलती करूंगा आगे से। अब कुछ दिन के बाद नामदेव जी ने परमेश्वर कबीर जी से, जो गुरु रूप में रहते थे, उनसे कहा महाराज ये रंका और मंका जंगल से लकड़ी लाते हैं और इनको बेचकर गुजारा कर रहे हैं, बहुत निर्धन है, झोंपड़ी भी ढंग से नहीं है, इनको कुछ धन दे दो। परमात्मा बोले भाई ये धन ना लेते, मैं देना चाहता हूं, ये नहीं, इनको तो विष दिखाई दे है ये धन। तो नामदेव कि उनका थोड़ा सा ठीक गुजारा था, कहने लगे नहीं जी थोड़ा बहुत तो गुजारा होना ही चाहिए इनका, कुछ तो दे दो। परमात्मा बोले भाई ना लेते ये, क्यों गुरु जी को हम चाहे परमात्मा आ जाए, क्योंकि तो विभिन्न रूप में होता, तो हम बेशक सारा कुछ मानते हैं, फिर भी नहीं रहे गुरु जी तो गुरु जी हैं। तो कहने लगे जी कुछ तो देना चाहिए इनको। अच्छा बेटा ले आज देता हूं, तू मेरे साथ चल। परमात्मा ने अपनी सिद्धि शक्ति से गहने सोने के आभूषण अच्छे बनाए, चांदी के सोने के, और आ जा भाई इनके रास्ते में डाल देंगे, ठा ले जाओगे। हाँ जी सही बात है। वो लकड़ी लिए आ रहे थे, वो बंका पीछे थी, रंका आगे आगे आवा था, सिर पे लकड़ियों का बंडल था। वो 100 फुट पीछे थी, 100-150 फुट, रंका आगे आ गया था। क्या किया रास्ते में, वो सोने के आभूषण डाल दिए और नामदेव और परमात्मा एक झाड़ी के पीछे बैठ गए। अब जब वो निकट आया, रंका ने पीछे देखा कि मेरी पत्नी आ रही है। पत्नी औरत के अंदर आभूषणों की घनी कसक होती है, और कहीं ये किसी का धन पड़ा देखकर नीत ना डबोले, डूब जा कदे अपना कर्म धर्म बिगाड़ लिया। उस पर पैर से मिट्टी डालने लग गया। अब उसने देखा, बंका ने, क्या हो गया पति के, खड़ा क्यों हो गया। उसने ध्यान से देखा, हाँ ये तो इस कारण से कर रहे। वो कहने लगी चलो चलो जी, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, चलो चलो क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। उसके पास से दो निकल के, देखा भी नहीं उसको। तब परमात्मा बोले बोल भाई नाम ना लेते। अब नामदेव ने सोचा भाई उसकी बुद्धि इतनी ही काम करे थी कि जी और कोई तरीका अपना लो। अच्छा भाई और भी तू कहेगा, हम वो अपना लेंगे। एक दिन क्या था, सत्संग हो रहा था, परमात्मा सत्संग कर रहे थे, रंका और बंका ये दोनों सत्संग सुनने चले गए। नामदेव भी वहीं बैठा था। उधर से क्या हुआ, वो लड़की घर पे थी और वो बाहर बैठी थी चारपाई पे। उस झोपड़ी में आग लग गई। वह दौड़ी दौड़ी आई लड़की के, माताजी पिताजी, माताजी पिताजी। कहा क्या हो गया बेटा, कि झोपड़ी में आग लग गई। चल रहा था वो बताने भाग गई। तो उन्होंने पूछा बेटा
क्या जल गया क्या बच गया कि एक चारपाई बची है बाहर, बाकी सब जल गया। कि उस चारपाई ने भी उसमें गिरा, वो बढ़ती आग में। राजा बेटी सत्संग सुन ले, न चारपाई ने ठोकर वह ना होती तो सत्संग में बात ना आनी चाहिए बेटी। आग लगो इस झोपड़ी का, इसने भी गिरा उसके माँ। और यह झोपड़ी ना होती तो सत्संग में बात तो ना आती। तुमने ध्यान भंग कर दिया, इतना आनंद आ रहा था। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, फिर नामदेव की आंखें खुली ना, तेरा गजब ये भगत ऐसे होने चाहिए। और फिर परमात्मा ने इतना सुंदर मकान बना दिया उनका। कहते नुकते ऊपर रिज जाएगा, 1 करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। तो हमने भगत बनना पड़ेगा भगवान से लाभ लेने के लिए। भगवान से बात, इतनी सी बात है।